देखिए दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है मेटल से रिलेटेड, ये मेटल का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और इसमें से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेटल में, क्योंकि आपका बिल्कुल बेस है। और देखिए मेटल से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपके हर एग्जाम में, आपके साइंस में भी आ जाते हैं, लेकिन अपना साइंस से थोड़ा सा ऊपर चलेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको पहली चीज़ तो ये देखनी है कि आपका एक तो मेटल का टॉपिक है, और मेटल के साथ साथ दूसरा टॉपिक इसमें आपके मेटल प्रॉपर्टीज़ का चलेगा कि भाई आपके जो धातुओं के प्रॉपर्टीज़, मतलब आपके गुण। देखिए गुणों में केवल आपके यांत्रिक गुण पूछे जाते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि हमारे फिटर डीजल वाले विद्यार्थियों को या बेल्डर वालों को उनके यांत्रिक गुणों के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए पहला टॉपिक तो हम मेटल के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और इसका पूर्ण गहनता के साथ हम अध्ययन करेंगे। और दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके मेटल प्रॉपर्टीज़ का, जिसमें आपको धातुओं के यांत्रिक गुण आपके पढ़ने हैं। और फिर हमें ये देखना है दोस्तों कि किसी धातु में आपके किस गुण को बढ़ाना है। भाई किसी में कठोरता कम है, या फिर किसी की आपके आघात वर्धनीयता कम है, या भंगुरता कम है, या फिर आपके क्या है घिसावट रोधी है। तो उन गुणों में अगर हमें वृद्धि करनी है तो उनका हमें फिर ट्रीटमेंट करना है, धातुओं का फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और उनके ट्रीटमेंट की एक ही दवाई है दोस्तों आपके, जैसे हम बोलते हैं आपके अपनी भाषा में पैरासीटामोल, और इसमें जो चलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो चलता है हीट। आप जितनी ज़्यादा हीट बढ़ाते जाओगे उसके हिसाब से उसके गुणों में आपकी वृद्धि होती रहेगी। तो ये हमारा जो प्रोसेस है दोस्तों, आपके अगला जो चलेगा आपका टॉपिक आपका हीट ट्रीटमेंट। ठीक है दोस्तों, 3 चैप्टर आपके यहाँ से हो गए। अब हीट ट्रीटमेंट जिनका नहीं किया जा सकता, कुछ ऐसे होते हैं जो वेंटिलेटर पर चले जाते हैं जिनमें सांस बाकी नहीं रहती है ना। तो धातुएं कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें आपके क्या है, आपके बहुत कम आपके गुणों में आपका क्या होता है, बहुत कम मान होता है, जिसको हमें थोड़ा बहुत आपका रिकवर किया जाता है। मतलब कुछ नहीं तो आपके उसको थोड़ा बहुत तो हम उसके इंक्रीजमेंट कर सकें गुणों में, तो उसको फिर हम सरफेस हार्डनिंग वाले आपके प्रोसेस से आपका करते हैं। इसे हम बोल देते हैं आपका केस हार्डनिंग, या फिर आपके सरफेस हार्डनिंग का प्रोसेस बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, तो आपके 4 टॉपिक आपके चलेंगे दोस्तों। और एक इसमें फिर हमें क्या है, इन धातुओं को, इनसे बने पार्ट्स को आपके अगर हमें लंबे समय तक अगर हमें चलाना है, तो लंबे समय तक आपके चलाने के लिए हम क्या करेंगे, उन पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, उन पर आपके लेप किया जाता है। कहीं आपके अपने जिंक का कर देंगे, कहीं एल्यूमिनियम का कर देंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग धातुओं का आपका लेप चढ़ा दिया जाता है, जिससे उनकी सतह पर जंग ना लगे, या लंबे समय तक आपका काम करते रहें, या फिर आपके कोई रासायनिक अपक्रिया ना कर सकें। तो दोस्तों फिर अपना एक इसमें छोटा सा पॉइंट आ जाता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो हमें आपके इसमें से जो टॉपिक पढ़ने, पहला टॉपिक आपका मेटल से रिलेटेड, मेटलों के बारे में, धातु विज्ञान। ये जो है दोस्तों अपने मेट्रोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, किससे रिलेटेड है आपका, मेट्रोलॉजी। और ये जो टॉपिक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम बोल देते हैं आपका धातु विज्ञान। ठीक है, और ये केवल अपने टेक्निकल के लिए धातु विज्ञान पढ़ना है, हमें वो वाली साइंस नहीं पढ़नी जो आपके वहाँ काम आती है, जो आप साइंस से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते हो। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम अपना पहला फर्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं, और वो है आपका मेटल। तो देखिए दोस्तों, मेटल का जो टॉपिक है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले भाई धातुएं जो हैं, धातुओं में हमारे पास में मेन चीज़ क्या है दोस्तों कि आपके धातु प्राप्त कहाँ से की जाती हैं, है ना। और धातुओं को अगर हम प्राप्त कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भाई लोहा है, स्टील है, ज़्यादातर तो आपके लोहा और स्टील काम आते हैं दोस्तों। और कुछ अलौह धातु भी होती हैं, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, ब्रॉन्ज, इनकी जो मिश्र धातु हैं वो काम में आती हैं। तो कुछ तो हमें अलौह धातु पढ़नी है और कुछ आपके लौह धातु पढ़नी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हम बात करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई ज़मीन खोदी और लोहा निकल के बाहर आ गया, या ज़मीन खोदी आपका तांबा बाहर निकल के आ गया, ऐसा थोड़ी होता है आपका, है ना। तो सीधे डायरेक्ट तो लोहा निकलता नहीं है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से इसका हम करते हैं आपका। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में जो आपके धातु प्राप्त की जाती है, धातु की अगर हम बात करें तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, धातु जो है वो आपके हमेशा अयस्क से प्राप्त की जाती हैं। पारा है तो पारा शनिवार अयस्क से प्राप्त किया जाता है। आपके लोहा है या फिर तांबा है, तांबा कॉपर पायराइटिस से, एल्यूमिनियम है बॉक्साइट से, डायरेक्ट एल्यूमिनियम कभी नहीं निकलता। ठीक है, चांदी है अर्जेंटम। तो इस प्रकार से सभी धातुओं के आपके अयस्क होते हैं। तो धातु जो होती है दोस्तों वो आपके किससे प्राप्त की जाती है, आपके अयस्क से प्राप्त की जाती है। अयस्क को हम बोल देते हैं आपके ओर। ठीक है दोस्तों, इसको क्या कह दिया जाता है आपका ओर, और इसको हम बोल देते हैं आपके मेटल। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेटल कह दिया जाता है। अब अयस्क आपका कहाँ से मिलेगा, जमीन के अंदर से खोदेंगे कि भाई कहीं आपके खान है
तो उस खान में क्या होगा दोस्तों आपके, उसमें आपके एक पिंड निकला आपका 100 किलो का, और इस 100 केजी के पिंड में से क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका 50 हो सकता है 70 किलो आपका क्या निकल रहा हो, आपका लोहा निकल रहा हो, और बाकी की इसमें अशुद्धियाँ हों। तो हम कह सकते हैं अयस्क क्या होता है दोस्तों, और लोहे के अलावा जो भी चीज़ होगी इसमें कार्बन, एल्यूमिनियम, चांदी, तांबा और कुछ होगा 30% में, मतलब ज़्यादा वेटेज जिसका है वही आपके धातु का अयस्क कहलाएगा। तो यहाँ से हम अयस्क की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यह क्या होता है आपका, एक तो इसके अंदर धातु होगी जिसका अयस्क होगा, और एक इसमें आपके क्या मिली हुई होंगी, आपकी अशुद्धियाँ मिली हुई होंगी। ठीक है, एक आपके इसमें क्या मिली हुई होंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके अशुद्धियाँ मिली हुई होंगी। ठीक है, तो धातु प्लस आपके क्या मिली हुई होंगी दोस्तों, आपके अशुद्धियाँ इसमें मिली हुई होंगी। अब हम क्या करेंगे आपका, इसके बाद में ये अयस्क भी कहाँ से निकाले जाते हैं आपके, भाई धरती के अंदर से खोदकर जो निकाले जाते हैं वो सभी खनिज कहलाते हैं। तो ये आपके खनिज से आपके प्राप्त होंगे, क्योंकि खोदकर या खानों से जो निकाले जाते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके खनिज कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। और खनिज जो आपके कहाँ से प्राप्त होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके खानों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, आपके खानों से आपके प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, खानों से आपके खनिज प्राप्त हुए, खनिज से आपका अयस्क प्राप्त हुआ। अयस्क क्या है, उसमें धातु होती है और अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करके आपका क्या प्राप्त कर लिया जाता है, आपका धातु प्राप्त कर ली जाती है। और देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर धातु आपके जो है वो आपके कौन कौन सी हो सकती है, भाई धातु की अगर मैं बात करूं तो धातु जो है दोस्तों आपके दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो आपके कैसी हो सकती हैं दोस्तों, आपके लौह धातु हो सकती हैं, और एक आपके कैसी हो सकती हैं दोस्तों, आपके अलोह धातु हो सकती हैं। ठीक है, एक तो आपके लौह धातु हो सकती हैं और दूसरी आपकी कौन सी हो सकती हैं, आपकी अलोह धातु हो सकती हैं। अब देखिए जिनमें लोहा पाया जाता है वो तो आपके लौह धातु हो गई। ठीक है, जिनमें आपका लोहा पाया जाता है, भाई यहाँ पर आपके अगर हम बात करें तो जिनमें आपका लोहा पाया जाता है, ठीक है, तो वो आपके लौह धातु, और जिनमें आपका लोहा नहीं पाया जाता, जिनमें लोहा नहीं पाया जाता, वो आपके क्या कहलाती हैं दोस्तों, आपके अलोह धातु कहलाएंगी। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास में पॉइंट आता है कि अलोह कौन सी होती हैं, ठीक है, और लौह कौन सी होती हैं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, केवल लोहा आपके लौह धातुओं में पाया जाता है, और लौह धातु केवल दो ही हैं, एक तो लोहा होता है और एक स्टील। इसके अलावा जो भी हैं सब आपके अलोह धातु के अंतर्गत आएंगे। एल्युमिनियम, तांबा, पीतल, ये सब आपके क्या होती हैं दोस्तों, आपके अलोह धातु होती हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपके क्या होता है, एक तो आपका लोहा होगा और एक आपका क्या होगा दोस्तों, आपका स्टील। ये आपके क्या होती हैं दोस्तों, आपके लौह धातु होती हैं, ये आपके लौह धातु। बाकी की बची जो होंगी वो आपके सब क्या होंगी, अलोह धातु होंगी। ठीक है, और ज़्यादातर हमारे जो पार्ट्स बने हुए होते हैं वो आपके लोहा और स्टील के बने हुए होते हैं। तो हमें आपके लोहा स्टील पढ़ना है तो हमें लौह धातुओं को पढ़ना होगा, लौह धातुओं को पढ़ना है तो हमें लौह अयस्क के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे लौह अयस्क से, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जनरली जो आपसे पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि सभी अयस्क क्या खनिज हो सकते हैं, सभी अयस्क क्या आपके खनिज हो सकते हैं। भाई बिल्कुल, सभी अयस्क आपके खनिज हो सकते हैं, खनिज से ही तो प्राप्त हो रहे हैं अयस्क। तो हम कह सकते हैं सभी अयस्क जो हैं वो आपके खनिज हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों सभी अयस्क आपके क्या हो सकते हैं, आपके खनिज हो सकते हैं। ठीक है, सभी अयस्क आपके खनिज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या सभी खनिज आपके अयस्क हो सकते हैं। भाई दोनों पॉइंट है, देखिए सभी अयस्क आपके खनिज हो सकते हैं, लेकिन क्या सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। उसमें तो पेट्रोलियम, कोयला वगैरह आदि और भी चीज़ें आपके निकलती हैं खनिज से, तो है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं, दूसरा क्या बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि आपके सभी जो खनिज हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अयस्क नहीं होते।
ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ से कुछ 4-5 क्वेश्चन आपके जो हैं वो आपके कवर हुए होंगे भाई। पहला तो आपके खानों से खनिज प्राप्त हुए, खनिज से आपका अयस्क प्राप्त हुआ, अयस्क में धातु प्लस अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धियों को दूर करके आपके धातु प्राप्त की जाती है, तो इसका मतलब आपके अयस्क से ही हम धातु प्राप्त करेंगे। पारा है सिनेबार से आपका प्राप्त किया जाता है, एल्युमिनियम आपके बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से अलग अलग होते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा और समझते हैं, चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं आपका क्या होगा। तो देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं तो ये आपके आती कहाँ थे, क्वेश्चन पूछ ले कि भाई धातु कितनी होती हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, ये थोड़ा सा अपन साइंस की तरफ चलेंगे, ज़्यादा नहीं घुसेंगे इसकी तरफ। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपके टोटल तत्वों की संख्या, आवर्त सारणी में आपके टोटल तत्वों की संख्या जो है दोस्तों वो आपके कितनी है, आपके 118। ठीक है, कितने तत्व हैं दोस्तों आपके, 118 तत्व हैं। ठीक है, तो इन तत्व में से आपको पता है कि आपके कुछ तो आपके कैसे हैं दोस्तों, आपके धातु तत्व हैं, और कुछ क्या हैं दोस्तों आपके अधातु तत्व हैं। ठीक है, कुछ तो आपके धातु तत्व हैं और कुछ आपके अधातु तत्व हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुछ आपके धातु तत्व और कुछ क्या होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अधातु तत्व होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब धातु तत्व की अगर मैं बात करूं आपसे, तो धातु तत्व आपके कौन कौन से होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक तो आपके कैसे हो सकते हैं, आपके लौह धातु हो सकती हैं। ठीक है, कैसी हो सकती हैं दोस्तों, आपके लौह, और एक आपके कौन सी हो सकती हैं, आपके अलोह धातु हो सकती हैं। ठीक है, दो प्रकार के अपने धातु तत्व हो सकते हैं। लेकिन पूछता है धातु कितनी है और अधातु कितनी है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके 91 आपके धातु तत्व हैं और आपके 27 क्या हैं दोस्तों, आपके अधातु तत्व हैं। अब आप पहचान कैसे करोगे कि ये धातु है, ये आपके अधातु है, भाई उसमें तो बहुत सारे आपके होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, है ना। इस प्रकार से काफ़ी सारे तत्व हैं, 108 की आपकी जो श्रेणी आपके पाई जाती है ना। तो अब हम देखते हैं कि कुछ आपके बेसिक अंतर कि आप धातुओं का पता कर लो कि ये आपके धातु हैं और ये आपके अधातु हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपके समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। आगे की पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। तो देखिए दोस्तों पहला पॉइंट आपका कि भाई इधर तो हम ले लेते हैं आपके तत्व, टोटल तत्वों की जो संख्या है, आपके कुछ धातु तत्व होंगे और कुछ आपके अधातु तत्व होंगे। ठीक है, तो इधर तो हम ले लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपके धातु तत्व। ठीक है, और कुछ ले लेते हैं अपन आपके इधर की साइड में आपके अधातु तत्व। ठीक है दोस्तों, धातु तत्व और आपके अधातु, मतलब मेटल एलिमेंट, और एक होंगे आपके कौन से दोस्तों, आपके नॉन मेटल होंगे। ठीक है, ये आपके होंगे नॉन मेटल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दो प्रकार के हो गए। अब देखिए यहां से हम कर देते हैं आपके दो पार्टीशन इनके। तो देखिए कुछ आपके सामान्य से अंतर देख लेते हैं इनमें, है ना, कि भाई जिससे आपको पता लग जाए ये धातु है ये अधातु है। हालांकि ये टॉपिक आपका साइंस का भी है, लेकिन हमारे में भी थोड़ा बहुत काम आ जाता है, तो कुछ क्वेश्चन इसमें से पूछ ले तो थोड़ा सा अपन कवर करवा लेते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला धातुओं में क्या होता है दोस्तों, धातुएं जो होती हैं वो आपके ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ज़्यादातर जो धातु हैं वो आपके ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ एक आपके अपवाद हैं, जैसे कि आपका पारा, वो आपके क्या होती है दोस्तों, द्रव धातु होती है। तो हम कह सकते हैं पहला पॉइंट आपके अधिकतर धातु या फिर अपने सभी धातुएं, अधिकतर धातु आपके किस में पाई जाती हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन एक आपका अपवाद होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और अपवाद आपका कौन सा होता है, आपका अपवाद जो होता है वो दोस्तों पारा है। और पारा जो है एक आपके क्या है, आपके द्रव धातु है। कैसी है दोस्तों, आपके द्रव धातु है। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा आपका कि ये आपके क्या होती हैं दोस्तों, ये आपके ठोस भी होती हैं, ठोस आपके द्रव व आपके गैस अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस, द्रव व गैस अवस्था में पाई जाती हैं, गैस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ठोस, द्रव व गैस अवस्था में
पाई जाती है। मतलब ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। जैसे कि ठोस तो जानते ही हो आप, कार्बन व ग्रेफाइट होती हैं। जैसे द्रव की अगर मैं बात करूं दोस्तों, द्रव अधातु कौन सी होती है आपकी, आप जानते हो द्रव अधातु आपके ब्रोमीन होती है, ठीक है, इसको हम ब्रोमीन बोल देते हैं। और इसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, लाल द्रव्य भी बोला जाता है। इसको आपका क्या कहा जाता है, लाल द्रव्य। और ये आपके हैलोजन वर्ग का तत्व है दोस्तों, ठीक है, हैलोजन वर्ग का आपका तत्व है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हुआ दोस्तों, पहला पॉइंट आपका कि अधिकतर धातु आपके ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे कि अपवाद में आपका पारा, ये आपके द्रव धातु होती है, या आपके ठोस द्रव व गैस अवस्था में पाई जाती हैं। द्रव अधातु जो है आपके ब्रोमीन होती है, लाल द्रव, और कहा जाता है इसको, ये हैलोजन वर्ग का तत्व है आपका। दूसरा पॉइंट आपका क्या होगा दोस्तों, दूसरा पॉइंट आप देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा कि इनमें आपके यांत्रिक गुण पाए जाते हैं। जैसे गैस तो होंगी आपके, जितनी भी उसमें गैस हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह, ये जितनी भी गैस हैं वो सब आपके अधातु के अंतर्गत आ जाएंगी, क्योंकि आपको पता है गैस तो आपके क्या नहीं हो सकती, धातु नहीं हो सकती, तो अधातु के अंतर्गत आएंगी। दूसरा पॉइंट आप देखिए, इसमें क्या होगा, इनमें आपके यांत्रिक गुण पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इनमें यांत्रिक गुण पाए जाते हैं, यांत्रिक गुण पाए जाते हैं। यांत्रिक गुण कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई उसके पतले तार बनाए जा सकते हैं, मतलब आपका तन्यता का गुण पाया जाता है। या फिर उसमें अपन क्या करते हैं दोस्तों, आपका आघात वर्धनीयता, मतलब आपके चोट लगाने पर आपका क्या होता है, आपका बढ़ता है, इसमें आपके आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, ठीक है। इसमें आपका आघात वर्धनीयता का मतलब चोट लगाने पर आपका चद्दर के रूप में परिवर्तित हो जाए, आपके भंगुरता का गुण पाया जाता है। इस प्रकार से काफ़ी सारे गुण होते हैं दोस्तों आपके, चीमड़पन, है ना, इस प्रकार के आपके गुण पाए जाते हैं। या फिर कड़ापन, ठीक है, स्टिफनेस बोलते हैं, चीमड़पन को आपका टफनेस बोलते हैं, और आपके कठोरता आदि गुण आपके इसमें पाए जाते हैं। क्या आपके गैस वगैरह में ये तत्व होंगे कि भाई उसको खींच के पतले तार बना सकें या फिर उसकी चद्दर बना सकें पीट कर, ये गुण नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं आपका दूसरा पॉइंट, इसमें इनमें आपके यांत्रिक गुण नहीं पाए जाते हैं, इनमें यांत्रिक गुण नहीं पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, इनमें यांत्रिक गुण नहीं पाए जाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा आपका, भाई जो धातुएं होती हैं उनका आपका क्या होता है, गलनांक उच्च होता है। सभी धातुओं का गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, तथा ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं। तो हम तीसरा पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से, सभी धातुओं का गलनांक क्या होता है दोस्तों, धातुओं का आपका जो गलनांक है वो कैसा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका उच्च होता है, ठीक है, उच्च, ठीक है। आपके क्या विद्युत के भी क्या होते हैं दोस्तों, आपके गलनांक उच्च होता है। या फिर हम कह सकते हैं आपके विद्युत व ऊष्मा के क्या होते हैं दोस्तों, आपके विद्युत व ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। अच्छे चालक मतलब सुचालक होते हैं, चालक होते हैं। गैस में तो नहीं होगी ना आपके, गैस में तो नहीं होगी ना दोस्तों आपके प्रवाहित, ठीक है, गैस में तो आपके क्या नहीं होगी, आपकी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, है ना, तो अधातुओं में तो आपके नहीं होगी। तो इधर ये विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं आपके, और ये क्या होते हैं दोस्तों, इनका गलनांक कैसा होता है दोस्तों आपका, इनका गलनांक जो होता है आपका वो कैसा होता है दोस्तों, इनका गलनांक आपका निम्न होता है, ठीक है। कैसा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गलनांक आपका निम्न होता है, मतलब कम होता है। सभी का आपका लगभग किसी का 223, 323, 420, 500 इतने तक रहता है। धातुओं की बात करें तो 1000, 1200, 1500, 1600, 2000, 2200, 3000 तक भी पहुंच जाता है ना। तो इनका गलनांक आपका निम्न होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, ये आपके विद्युत और ऊष्मा के क्या होती हैं, आपकी कुचालक होती हैं। विद्युत व ऊष्मा की क्या होती हैं दोस्तों, आपके विद्युत व ऊष्मा की आपके कुचालक होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं, आपकी कुचालक होती हैं। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं दोस्तों, इसमें क्या है आपके अपवाद। जो आपका कार्बन और ग्रेफाइट होता है, कार्बन और ग्रेफाइट होती तो आपके क्या है दोस्तों, अधातु होती हैं, है ना। तो लेकिन कार्बन और ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन व ग्रेफाइट आपके क्या होते हैं दोस्तों, ये विद्युत व ऊष्मा के क्या होते हैं, आपके सुचालक होते हैं। विद्युत व ऊष्मा के आपके कैसे होते हैं दोस्तों, सुचालक होते हैं, ठीक है, सुचालक होते हैं। और दूसरा पॉइंट, इनका गलनांक भी क्या होता है दोस्तों, बहुत उच्च होता है।
इनका गलनांक जो है वो बहुत अधिक उच्च होता है। जैसे कि अगर हम बात करें आपके कार्बन का 3000 से भी ऊपर होता है ना, तो इसीलिए इसमें हम कह सकते हैं इनका गलनांक भी क्या होता है आपका उच्च होता है, इनका गलनांक आपका उच्च होता है, ठीक है, उच्च होता है। चलो कोई बात नहीं, उच्च होता है। तो ये केवल दो अपवाद हैं इसमें। देखिए इनमें आपके धात्विक चमक पाई जाती है, इनमें आपके कोई चमक नहीं पाई जाती। भाई पर्टिकुलर इसमें जो धातु हैं जैसे एल्युमिनियम है आपके अलग ही चमक लेके बैठी होगी, लोहा है उसमें आपके अलग ही रंग होगा, तो अपन कह सकते हैं इनकी आपके धात्विक चमक होती है। चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं धातुओं में क्या होता है दोस्तों, आपके धात्विक चमक पाई जाती है, धात्विक चमक होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें आपके और क्या होगा इसमें आपका धातुओं में आपके धात्विक चमक पाई जाती है, इनमें आपके धात्विक चमक, इनमें चमक नहीं पाई जाती है, ठीक है, इनमें चमक नहीं पाई जाती है। चलो अगले पॉइंट पर बात करते हैं, नहीं जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट आप देखिए, इससे भी अगर आपको पता नहीं लग रहा है तो क्या होगा दोस्तों, आपके देखिए एक और लाइन अपन इसमें लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। तो क्या होगा दोस्तों, अगला पॉइंट आपके ये क्या करती हैं, सभी धातुएं, जितनी भी आपके धातु होंगी दोस्तों, सभी धातुएं आपके क्या करती हैं, आपके धातुएं आपके इलेक्ट्रॉन त्यागेंगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर, इसको अपन समझेंगे अभी, इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करते हैं दोस्तों, आपके धनायन ग्रहण करती हैं, धनायन ग्रहण करती हैं, ठीक है, ग्रहण करती हैं। जैसे आपका लोहा धातु है दोस्तों, है ना, ग्रहण करती हैं। और अगर हम बात करें कि आपका लोहा जो है वो आपका धातु है, तो लोहा के लिए अपन Fe+ लेते हैं, आपका सोडियम है वो भी धातु है, Na+ लेते हैं, कॉपर है वो भी धातु है उसके लिए Cu+ लेते हैं। इन पर कभी आप माइनस नहीं देखोगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, धातुएं जो होती हैं, तो उन पर प्लस आ जाता है, आपका धनायन आ जाता है। इनमें क्या होता है, ये आपके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं, क्या करती हैं दोस्तों, ये आपके इलेक्ट्रॉन आपके ग्रहण करते हैं, ठीक है, ग्रहण करके आपके क्या करते हैं, आपके ऋणायन होती हैं, ठीक है, ऋणावेशित होती हैं। मतलब आपने देखा होगा क्लोरीन गैस है उस पर आपका माइनस आता है, भाई क्लोरीन आपका क्या है, गैस है, इस पर आपका माइनस है, प्लस तो नहीं है। और गैस जो होंगी वो आपके क्या होंगी, आपकी अधातु होंगी, है ना। तो इसी प्रकार जैसे मैग्नीज धातु है तो Mg+ आता है आपका इस प्रकार से, ठीक है, क्लोरीन हो गया आपका। इसके बाद में आपका और भी जो भी हैं जो आपके होंगी वो आपके क्या करेंगे दोस्तों, आपके माइनस होती हैं। तो ये पॉइंट समझ में आया, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें तो आपको पता है Na आपका प्लस, क्यों, सोडियम धातु है आपकी, तो इसकी पहली कक्षा में 2, ठीक है, दूसरी कक्षा में कितने हो गए दोस्तों, आपके 8, क्योंकि 11 होता है ना इसका, ये 8 हो गए। अब बचा उसके पास में 8 और 2 10, आपके टोटल 11 होते हैं। तो एक के लिए अपन 7 ये बाहर से थोड़ी लेगा, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आपका त्याग देगा, ठीक है। इस एक इलेक्ट्रॉन को बगल वाली पास वाली कक्षा में अपना त्याग देता है और अपनी कक्षा पूर्ण करेगा। तो ये हमेशा आपके इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं दोस्तों, आपके त्याग करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपके धनायन ग्रहण करती हैं। तो आज हमने कुछ बेसिक जानकारी आपके इकट्ठा की दोस्तों धातुओं के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि आपके लौह धातुओं के बारे में, ठीक है। ये तो धातु और अधातु बेसिक जानकारी थी आपकी, ठीक है। इससे पहले हमने देख लिया था कि भाई आपके धातु कहाँ से प्राप्त की जाती हैं, कितने तत्व होते हैं, जिनमें से हमारा मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों वो लोहा और स्टील है। तो हम पहले कल की क्लास में, अपनी नेक्स्ट क्लास में आपके लौह अयस्क और इसके बारे में चर्चा करेंगे कि लौह अयस्क कौन से होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों।